नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक वत्स आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल व्यापार अनलिमिटेड में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मैं आपके लिए बहुत सारी बिजनेस रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं। तो दोस्तों, अगर आप भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, फिर आप एंटरप्रेन्योर हैं, या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी जानकारी या कुछ भी महत्वपूर्ण सूचनाएं अगर आपको चाहिए, तो ये मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें रेगुलर अपडेट्स के लिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो। दोस्तों, अभी तक हमने बातें करी कि हमें ये बिजनेस करना है या हमको इसकी सेल कैसे बढ़ानी है, हमको कस्टमर कैसे बढ़ाने हैं, हमको कंपटीशन मार्केट कैसे देखना है, कैसे उसको कंपटीशन को एनालाइज करना है। आज हम थोड़ा सा बिल्कुल अलग बात करेंगे, और आई थिंक दिस इज़ वेरी बेसिक टॉपिक। बहुत ही बेसिक टॉपिक है ये, क्योंकि इसके बिना तो आप कुछ वैसे भी नहीं कर सकते। जी हाँ, आपने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा, हाउ टू चूज बिजनेस। जी, हाउ टू चूज बिजनेस। बिजनेस को हम कैसे चूज करें, यानी हमको कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कौन सा बिजनेस हमारे लिए सूट करता है, किस बिजनेस में कितना प्रॉफिट है, किस बिजनेस को हमें चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, क्या क्या हमारे सोर्स हो सकते हैं। ये सारी आज हम बातें करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, बेसिकली मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, जिन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना चाहिए कोई भी बिजनेस चूज करते हुए। आप सपोज कीजिए कि आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या फैक्टर्स, क्या क्या चीज़ें अपने ध्यान में रखनी पड़ेंगी अपने किसी भी एक नए बिजनेस को चूज करने के लिए, कि चाहे वो ट्रेडिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, होलसेल हो, रिटेल हो, या फिर कोई प्रोफेशन हो, कोई सर्विस प्रोवाइडिंग वाला काम हो। सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे लूंगा, इन्वेस्टमेंट। बेहद जरूरी और प्रायोरिटी पे जिस चीज़ को हमें देखना है वो इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस होता नहीं है। जनरली आपको पता है कि कोई भी हम अगर बिजनेस स्टार्ट करेंगे कि बिना इन्वेस्टमेंट के कुछ नहीं हो। चाहे इन्वेस्टमेंट चाहे वो 1,000 रुपए की हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट 10 लाख की हो, चाहे वो 1 करोड़ रुपए की हो, बट कुछ ना कुछ आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें इन्वेस्टमेंट देखनी पड़ेगी। सॉरी, आज थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है, तो बार बार मुझे ऐसे खांसी आ रही है। आई एम रियली वेरी सॉरी। खैर, कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट आपको क्या करनी है। इन्वेस्टमेंट आपको कितनी करनी है, कितने की ज़रूरत है, कितनी आपके पास है। सपोज कीजिए कि आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, एक आपको मोबाइल की शॉप स्टार्ट करनी है, मोबाइल का शोरूम स्टार्ट करना है। और मोबाइल का शोरूम स्टार्ट करने के लिए आपने एक बजट बनाया, आपने मार्केट स्टडी करी, मार्केट सर्वे किया, और मार्केट सर्वे के बाद आपको इतना समझ में आया, आपके कोई दोस्त था, कोई रिश्तेदार थे, या किसी से भी आपको ये पता लगा, कोई जानने वाला था, कि करीबन 10 से 15 लाख के बीच में मिनिमम खर्चा आ ही जाएगा अगर आप एक मोबाइल की शॉप, मोबाइल का शोरूम खोलना चाहते हैं। अब आपको यह देखना है कि जो 10 से 15 लाख रुपए खर्चा आ रहा है, इस 10 से 15 लाख के खर्चे में मेरे पास अभी कितना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मेरे पास अपना कितना है, और मुझे बाहर से अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कितना चाहिए, और अगर जो बाहर से पैसे की ज़रूरत पड़ेगी क्या वो ईजिली मुझको अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको क्या क्या इसमें ध्यान रखना है कि आपके पास कितना, सपोज कीजिए कि आपके पास 5 लाख रुपए पड़े। 5 लाख रुपए के बाद अब आपको तो चाहिए 15 लाख, तो 5 लाख के बाद आपको 10 लाख की नीड और है। तो क्या आपको अपने फादर से या किसी रिलेटिव से वो पैसा मिल सकता है? ठीक है, तो वहां पे वो आप चेक कीजिए। उसके बाद क्या, अगर घर से आपको पैसा मिला फिर भी कम पड़ रहा है, तो क्या आपको किसी बाहर से और फंड्स मिल सकते हैं, लाइक इंटरेस्ट पे पैसा, या फिर कोई लोन वगैरह अगर आपको मिल सके, ठीक है, या कुछ और तरीका जहां से आपको पैसा मिल सके, तो वो आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास पैसा है बहुत कम और लोन्स बहुत ज़्यादा आप लेने हैं आपको, तो सबसे पहले ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा कि वो लोन्स चुकाने भी आपको ही हैं। अगर लोन्स आप नहीं चुका पाएंगे टाइम पे कुछ भी, तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बढ़ता ही रहता है, आपको अच्छे से ये चीज़ पता ही होगी। सो बेटर सजेशन मेरी ये है कि अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं, तो आप 5 लाख ही लगाएं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। 1 लाख 2 लाख और एक्स्ट्रा लगा सकते हैं जो आप रिकवर कर पाए, बट 5 लाख लेके 15-20 लाख रुपए का बिजनेस स्टार्ट करने का आप ना ही सोचें तो ज़्यादा बेटर है। बट हाँ, अगर आपके पास इतने अच्छे सोर्स हैं, इतने अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं कि आपको वो ईजिली अवेलेबल हो सकते हैं फंड्स, तो बेशक से कीजिए। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे लेंगे ROI, बेसिकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट तो आपने कर दिया, बढ़िया फर्नीचर लगवाया, बढ़िया आपने बढ़िया डेकोरेशन कराई,
ठीक है, लाइटिंग वगैरह फर्स्ट क्लास करके स्टॉक वगैरह आपने सब कुछ कर दिया। अब आपको ये देखना है कि यार इन्वेस्टमेंट तो चल मैं कर दूंगा, तो इन्वेस्टमेंट करके मैं खाली बैठ जाऊं? हाँ, मुझे खाली बैठना पड़ेगा और उसके बाद मुझे इन्वेस्टमेंट के पे ऊपर रिटर्न आ जाएगा ना? वो तो होता ही नहीं है। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, आपको सेल करनी पड़ेगी, कस्टमर तभी आएगा, कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी आपको पता लगेगा कि मेरे पास कितना पैसा आ रहा है। तो आपको एक अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि इस पे मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैं क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन कम से कम आपको बिजनेस से तो पता लगे कि यार चलो मैंने 15 लाख लगाया, तो चलो मैं कम से कम महीने का 25,000 30,000 या 50,000 मैं महीने का क्या कमा पाऊंगा। तो ये आपको पहले ही कहीं ना कहीं एक छोटा सा अनुमान लेके आपको चलना पड़ेगा। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल जो अदा करती हैं वो है आपका मार्जिन ऑफ प्रॉफिट मार्जिन, कि कितना प्रॉफिट मार्जिन उस बिजनेस में आपका है। तो उससे आपको एक कहीं ना कहीं अंदाज़ा लग जाएगा कि ये मेरा स्टॉक है। सपोज करो कि 10 लाख रुपए का स्टॉक पड़ा है मेरे पास, 10 लाख के स्टॉक पे मुझे 5 से 10% हर मोबाइल पे मुझको प्रॉफिट है ही ऑन एन एवरेज। तो अगर मैं 8% प्रॉफिट मान के चलूँ तो 10 लाख का 8% यानी 80,000 रुपये। तो अगर ये 80,000 रुपये का प्रॉफिट मुझे 2 महीने में आ गया, यानी 10 लाख का स्टॉक मेरा 2 महीने में 2.5 महीने में निकल गया और मेरे पास पैसा कुछ ना कुछ आ रहा है, तो ठीक है, मुझे पता लग जाएगा कि मेरा ROI निकलने का टाइम कितना है और क्या मैं जो मुझे वो फंड्स का जो मैंने लिए थे क्या वो मैं आगे उनको रीपे कर पाऊंगा या नहीं। ठीक है दोस्तों, अब इन्वेस्टमेंट आपने कर ली, ROI का भी आपने सोच लिया। अब सबसे बड़ी बात तो देखो क्या आएगी कि इस बिजनेस को मैनेज कैसे करना है, बिकॉज विदाउट मैनेजमेंट आप लॉसेज में जा सकते हैं। आपको भी अच्छे से पता होगा, अभी तक आपने मेरी और भी वीडियोस देखी हैं और भी यूट्यूबर्स की शायद आपने वीडियो देखी हो। तो जब तक आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं होगी तब तक लॉसेज में जाने का आपका बहुत बहुत मेजर चांस होगा। अब मैनेजमेंट में हमको क्या ध्यान रखना है, हमको मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। कोई हमने बिजनेस किया, उस बिजनेस हमको ऐसा चूज करना है जो हम इजीली मैनेज कर सकें। ऐसा ना हो कि हमारे पास कस्टमर्स इतने आ रहे हैं और हमारे पास स्टाफ ही नहीं है। ठीक है, या फिर वो बिजनेस ऐसा था, जैसे सपोज करो ज्वेलरी बिजनेस है। अब ज्वेलरी की आपने कोई शॉप खोली, अब आपको पता है आपने एक बढ़िया मार्केट में अच्छी जगह आपने एक शॉप खोली और आपको पता है कि यहाँ पे भाई चाहे कस्टमर ले या ना ले बट इंक्वायरी बहुत आनी है और लोग मेरे पास डेली बेसिस पे यहाँ पे फुटफॉल रहेगा। ठीक है, एज पर द मार्केट स्टडी तो आपको पता लगा। अब सोचो कि आप खुद तो कैश काउंटर पे बैठे हुए हैं, उसके अलावा आपने एक लड़का और रख लिया कि भाई तुझे यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह दिखानी है, और एक आपने रख लिया ऑफिस बॉय टाइप कह लो या चाय वाय जो बना रहा है वो सब सफाई वफाई कर रहा है। अब सिर्फ आपने ऐसे काम स्टार्ट कर लिया। अब आपको ज्वेलरी दिखाने नहीं है, आप सिर्फ कैश काउंटर पे बैठे हो। ठीक है, आप सिर्फ कस्टमर से एक तरीके से बस फाइनल डील कर रहे हो जो भी है, या आप कस्टमर को एंटरटेन करने के लिए बैठे हुए हैं। अब ज्वेलरी दिखाने के लिए सिर्फ एक ही बंदा है, एक बार में कस्टमर आ रहे हैं मान लो 4-4, तो वो कैसे उनको हैंडल कर पाएगा? ठीक है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमको मैनेजमेंट अच्छे से देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे हमको इतने बंदे की ज़रूरत है, 4 बंदों की, तो हमें 4 बंदे लगाने पड़ेंगे। 6 बंदे की ज़रूरत है तो 6 बंदे लगाने पड़ेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपने एक रेस्टोरेंट खोल लिया। अब रेस्टोरेंट में आपके पास एक शेफ़ है, एक हेल्पर है, आप खुद कैश काउंटर पर बैठे हैं। ठीक है, और अब क्या हुआ कि आपके पास किचन का स्टाफ है जो आपके लिए आपके हिसाब से सफिशिएंट था, जितना बड़ा आपका सेटअप था, जितना बड़ा आपका आउटलेट था। लेकिन ना तो आपने वेटर रखा, ना ही आपने सफाई वाला रखा। अब जब सफाई वाला नहीं होगा तो जाहिर सी बात है गंदगी होगी, और जब वेटर नहीं है तो जाहिर सी बात है सर्विस में परेशानी होगी। कई बार आपको उठ के जाना पड़ेगा, कई बार शेफ़ को आना पड़ेगा, तो कस्टमर पे बहुत बैड इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए मैनेजमेंट देखना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप मैनेजमेंट नहीं देखते तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी एक दिन आनी ही आनी है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा टाइम। टाइम बेसिकली यहाँ पे क्या मीनिंग है टाइम का? टाइम आपको ज़रूर देखना चाहिए। अब सपोज कीजिए कि आपका बिजनेस है, अब मेहनत तो करनी है, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, आप भी समझ रहे होंगे मेहनत तो करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, लेकिन आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है ड्यू टू सम पर्सनल प्रॉब्लम्स, या कुछ और भी हो सकता है कि आप पहले कुछ पार्ट टाइम काम भी कर रहे हैं या फिर नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी आ रही है कि आप पूरा टाइम वहाँ पे नहीं दे पा रहे हैं।
मान लीजिए कि आपने एक जो भी सेटअप किया है या ऑफिस है या शॉप है जो भी है उसका टाइम है 10 बजे से और रात के 10 बजे तक। अब 10 से 10 का टाइम है, लेकिन आप पहुंच ही पा रहे हो 12-1 बजे। ठीक है, फिर शाम को शाम को आपको 8 बजे 8-9 बजे निकलना है, तो पूरे टाइम तो आप बैठे ही नहीं वहाँ पे। अब जो आपकी एब्सेंस में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो आपके ध्यान से निकल जाएंगी। आप चाहे सीसीटीवी कैमरा लगवा लो, चाहे वट एवर आप कुछ भी करवा लो, ठीक है, कितना भी आप कोशिश कर लो, बट कुछ चीज़ें ऐसे निकल जाएंगी जो हर चीज़ के नोटिस में नहीं आ सकती हैं। तो इसलिए आपको अपने टाइम के हिसाब से बिजनेस चूज़ करना चाहिए कि आप कितना टाइम उसके अंदर दे सकते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे हमारा पॉइंट आता है स्कोप। अब आपने सब देख लिया, चलो मैनेजमेंट भी मेरा बढ़िया है, टाइम भी मैं दे सकता हूँ, सब बढ़िया, लेकिन अब इसको स्कोप हमें देखना पड़ेगा कि इस बिजनेस का स्कोप कितना है। ठीक है, लाइक आपने एक एक फूड आउटलेट खोला। अब फूड आउटलेट आपने ऐसा खोला कि आपके पहले कंपटीटर जो हैं वो ऑलरेडी वहाँ पे वेल सेटल्ड थे, बहुत अच्छा कमा रहे थे। आपने उन्हीं की नकल से एक फूड आउटलेट खोल लिया, लेकिन ना तो आप उनका रेट्स में कंपटीशन कर पा रहे, ना आप क्वालिटी में कर पा रहे। ठीक है, और रेट्स और क्वालिटी में किसी में कंपटीशन नहीं कर पा रहे और आप फिर भी वहाँ पे खड़े हैं। ठीक तो आप कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको पहले उसका स्कोप देखना पड़ेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी जो शॉप है, या हमारा जो कस्टमर बेस है, वो किस तरीके से हमको हैंडल करना है ताकि हम मार्केट में सर्वाइव कर सकें, अपने कंपटीशन से लड़ सकें। ठीक है, विद द अवेलेबल रिसोर्सेज, और क्या क्या हम उसके लिए बेटरमेंट के लिए उसको हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की? स्कोप की। तो स्कोप और हमें किस किस चीज़ से पता लग सकता है? स्कोप ऐसे पता लग सकता है कि सपोज करो कि आपकी जो लोकेलिटी है, ठीक है, आपने किसी सोसाइटी में एक शॉप खोल ली। ठीक, अब सोसाइटी में शॉप खोल ली आपने, सपोज करो फास्ट फूड की, और फास्ट फूड की शॉप आपने खोली। उस सोसाइटी जो थी वो सारी रिटायर्ड पर्सनस की सोसाइटी थी। ठीक, अब जो रिटायर्ड पर्सनस हैं, जो 60+ 70+ ऐसे लोग हैं, वो जनरली फास्ट फूड्स या ये जंक फूड खाना पसंद नहीं करते। तो आप वहाँ पे खाली बैठे रहेंगे। ठीक है, बेसिकली मक्खी मारते रहेंगे। अब मक्खी थोड़े ना मारनी है, आपको तो पैसा कमाना है। जब आपको पैसा कमाना है तो आपको वो लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन आपके मन में क्या आएगा कि यार यहाँ तो काम ही नहीं है। जबकि आपने ये नहीं देखा कि मेरी जो लोकेशन थी, वो मैंने लोकेशन कैसी चूज़ करी कि यहाँ पे स्कोप ऑफ बिजनेस था ही नहीं, फिर भी मैंने ऐसी लोकेशन चूज़ कर ली। तो वहाँ पे आपको परेशानी कठिनाई बिल्कुल आएंगी। तो इसलिए आपको स्कोप ऑफ बिजनेस ज़रूर ज़रूर देखना चाहिए। चाहे वो आपका मोबाइल की शॉप हो, रेडीमेड की हो, चाहे सैनिटरी हार्डवेयर की हो, पेंट की हो, चाहे आप जिम स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आप कोई ऑफिस स्टार्ट कर रहे हो, चाहे कॉल सेंटर, वट एवर यू आर डूइंग, आपको सबसे पहले स्कोप ऑफ बिजनेस ज़रूर देखना पड़ेगा कि यहाँ से मुझे कितना कब कब प्रॉफिट हो सकता है। ये भी स्कोप ऑफ बिजनेस में ही आता है, और क्या क्या मैं इससे और ज़्यादा एक्सपेंशन के लिए यहाँ पे कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सपेंडिचर। बेसिकली आपका जो एक्सपेंडिचर है वो होना है। अब एक्सपेंडिचर मंथली होगा, ठीक है, वो फिक्स्ड एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। फिक्स्ड एक्सपेंडिचर कैसे होता है? जैसे आपको सैलरी देनी ही देनी है, रेंट देना ही देना है, ठीक है, साफ सफाई का पैसा आपको देना ही देना है, और कुछ अदर जो अंडर द टेबल पैसे जाते हैं वो भी आपको देने ही देने हैं। कुछ भी हो सकता है, या कोई लीगल एक्सपेंस, कोई फीस, कुछ भी, या किसी आपके सीए की फीस या अकाउंटिंग चार्जेस, वट एवर, जो भी फिक्स्ड एक्सपेंस आपको दिख रहे हैं। कुछ खाने पीने के हो सकते हैं, कैसे भी फिक्स्ड एक्सपेंसेस। और वेरिएबल क्या होंगे? वेरिएबल ऐसे हैं जो एकदम से कुछ भी एक्सपेंस अराइज हो सकते हैं। जैसे कोई बिजनेस प्रमोशन का एक्सपेंस है, आपने अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए एक क्लाइंट को रेस्टोरेंट में बुलाया, होटल में बुलाया, उसका लिए रूम बुक किया, तो वो आपका वेरिएबल एक्सपेंस हो गया। ठीक है, या एकदम से कुछ सपोज कीजिए कि आपका एसी खराब हो गया, अब एसी को सही कराने के लिए आपने कुछ पैसा दिया, तो वो वेरिएबल एक्सपेंस हो गया। तो आपको फिक्स्ड और वेरिएबल एक्सपेंस दोनों देखने पड़ेंगे कि इस बिजनेस में कितने फिक्स्ड एक्सपेंस और कितने वेरिएबल एक्सपेंस आ सकते हैं। ठीक है, आपको पता है, आपको सपोज करो कि आपको पता है कि भाई मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, और बिजनेस स्टार्ट करके सपोज करो कि मैं मानता हूँ कि मेरा लगभग 1.5 लाख रुपए मेरी इनकमिंग, यानी मेरी इनकम आएगी, और जब मैंने एक्सपेंस का लगाया तो
80,000 रुपये मेरा एक्सपेंस बैठ रहा है। तो हमेशा ना इनकम को कम लो और एक्सपेंस को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के लो। यानी अगर आप 1.5 लाख सोच रहे हैं तो इनकम को आप 1.40 से 1.35 तक सोचो, और जो एक्सपेंस है उसको 80 से बढ़ा के लाख रुपए तक सोच लो, ठीक है। और अगर फिक्स्ड है तो फिक्स्ड 80% फिक्स्ड रखो, 20% वेरिएबल रखो, ताकि जो हर महीने आपको काम करना है, जो हर महीने आपको कमाना है और खर्चे निकालने हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मेरे ये खर्चे जो हैं रिकवर मैं कर लूँगा, कवर मैं कर लूँगा, और उसके बाद में कुछ भी जो भी मेरा 30, 40, 50 हज़ार जो प्रॉफिट आएगा तो वो ठीक है। आप स्टार्टिंग से अगर प्रॉफिट में हैं तो आप बहुत बढ़िया बिजनेस में। फॉर द इंटरप्शन, अगर आप प्रॉफिट में हैं स्टार्टिंग से तो आप बहुत बढ़िया बिजनेस में हैं, लेकिन अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप मान के चलो कि कम से कम 3 से 6 महीने वहाँ पे कुछ प्रॉफिट आना नहीं है, जेब से लगाना पड़ेगा। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। उसके आगे भी फिर आपको लॉसेस होंगे या किया तो वो आप रिकवर कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ये सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी। एक्सपेंडिचर के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, तभी आप एक बढ़िया बिजनेसमैन बन पाओगे, अच्छे से बिजनेस कर पाओगे, अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओगे, एक्सपेंड कर पाओगे, उस बिजनेस का नाम कर पाओगे, स्केल कर पाओगे, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट आता है एफर्ट्स। एफर्ट्स, सिंपली एफर्ट्स, ठीक है। एफर्ट्स क्या है यहाँ पे, किसके एफर्ट्स की बात हम कर रहे हैं दोस्तों? एफर्ट्स की बात कर रहे हैं हम अपने एफर्ट्स की। कुछ लोग होते हैं, अरे ठीक है भाई, पापा ने पैसा दे दिया 10-15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, बढ़िया एक दुकान खोल ली, एसी वाला रूम है, अपना हाथ में एप्पल है, बुलेट है, फॉर्च्यूनर है, सब अपने पास। मतलब मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट सारी चीज़ें कह रहा हूँ, किसी को ये गलत नहीं बोल रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि किसी ने सोचा यार ये सब चीज़ें मेरे पास हैं और मुझे आराम से ऑफिस में बैठना है, काम वाम कुछ करना नहीं है, छोड़ो यार बिजनेस का, चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो ठीक है। अगर आप यही सोच के बैठे हो तो बिजनेस चलना ही नहीं है, ठीक है, वो कंफर्म है। वो अलग बात है कि आपका पहले से ही कोई चलता हो बिजनेस है, तो उसकी तो हम यहाँ पे बात भी नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं न्यू बिजनेस की। तो आप जो भी नया बिजनेस करेंगे उसमें आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। एफर्ट्स यानी आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, पूरी ताकत लगानी पड़ेगी उस काम को चलाने के लिए। आपको छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम करना पड़ेगा वहाँ पे, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को बनाने के लिए, क्योंकि अभी तो बना ही नहीं है। जब बना ही नहीं है तो बढ़ेगा तो तब बाद में, तो पहले बनाने के लिए उसको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा वहाँ पे बैठना पड़ रहा है तो बिल्कुल आप बैठो। अगर आपका लंच लेट हो रहा है तो आप बिल्कुल लेट करो। अगर आप 2 दिन भूखे रह गए तो कोई बात नहीं, करो, लेकिन उस बिजनेस को सेटअप करके मानना है। एक जिद है, एक पागलपन है कि इस बिजनेस को मैं सेटअप करके ही मानूंगा। तब तक अगर आप कुछ भी आपको करना पड़े आप करो, बट आपको बिजनेस सेटअप करना है। तो ये भी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि अगर आप एफर्ट्स करने वाले पर्सन हैं तो आप बिजनेस चला सकते हैं। अगर आप एफर्टलेस पर्सन है तो एफर्टलेस मेरे भाई कोई काम नहीं होता है, एफर्ट्स वहाँ पे करने पड़ते हैं। अगर आप एफर्टलेस हैं, आपको एफर्ट करने ही नहीं है, तो आप बिजनेस ऐसा करो ही मत, या फिर कोई ऐसा बिजनेस करो कि जिसको आप आराम से एक्सपेंसेस के हिसाब से मैनेज कर सको, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैनेज कर सको, रिटर्न ऑफ इनकम आपके लिए बहुत, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने ना रखे। तो दोस्तों ये कुछ मैंने आपको पॉइंट्स बताए, इन पॉइंट्स के हिसाब से आप अपना बिजनेस चूज कर सकते हैं। हाउ टू चूज बिजनेस, आप अपना बिजनेस चूज कर सकते हैं। अच्छे से अपना बिजनेस चूज करिए, अपने स्टार्टअप को खड़ा करिए, नई नई स्कीम्स का फ़ायदा उठाइए। किसी भी जो भी आपको परेशानी आती है बिजनेस से रिलेटेड, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है vyaparanlimited@gmail.com। आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर कोई और नया वीडियो या कोई और नए टॉपिक पे वीडियो बनानी हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके मेरा उत्साह जरूर बढ़ाना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती है, कोई भी आपको किसी भी पॉइंट पे परेशानी लगती है, तो मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।